जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आदित्य मिशन L1, जो कि हमारे इसरो के साइंटिस्ट द्वारा सूर्य पर भेजा गया है। तो चलिए, इससे पहले कुछ हम लोग सौरमंडल के बारे में जान लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉपरनिकस। ये है कॉपरनिकस जी का तस्वीर। कॉपरनिकस जी ने 1543 ईस्वी में सौर प्रणाली का खोज किया। इन्होंने ही बताया कि सूर्य का परिक्रमा जो है सारे प्लैनेट्स करते हैं, नहीं तो उससे पहले बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपना अपना राय दिया था जो कि गलत साबित हुआ। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रह। ये हो गए आपके सूर्य, और सूर्य के बाहरी पिंड जो घूमते हैं इन सब चीज़, ये जो बुध है, शुक्र है, अर्थ है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये सब एक ग्रह है। बता दें दोस्तों कि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इस ग्राफ को हम आपको बारी बारी से समझा देते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ग्रह हो जाएगा। इसमें सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह आपको बुध आ जाता है, उसके बाद है शुक्र है, और सबसे गर्म ग्रह शुक्र को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल इस प्रकार का है कि यहाँ गर्मी जो सूर्य के तरफ से गर्मी आता है उसे अवशोषित कर लेता है और बाहर नहीं निकलने देता है। पृथ्वी आता है थर्ड पे, तीसरे नंबर पर पृथ्वी आता है, और चौथे पे मंगल आता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि पूछ देता है कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है। तो इसका सही उत्तर आप लगाइएगा मंगल और शुक्र। मंगल और शुक्र के बीच में है। तो ये जो 8 प्लैनेट्स हैं, ये काफ़ी एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसको बोला जाता है पूछल तारा। ध्रुव ग्रह के पूछल तारा के एस्ट्रॉयड यहाँ पे पाया जाता है। ये भी काफ़ी चर्चित चीज़ है, इसको भी अच्छे तरह से आप लोग याद रखिएगा कि मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 ग्रह। 8 ग्रह हैं दोस्तों। 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया है, इसे बौना ग्रह घोषित कर दिया गया, क्योंकि ये कभी प्लैनेट्स में दिखता था, कभी नहीं दिखता था, काफ़ी दूर चला जाता था कभी कभी। इसी वजह से इसे वैज्ञानिक के बैठकों में 2006 में इसे हटा दिया गया ग्रहों की श्रेणी से। अगला प्रश्न, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है सूर्य को, क्योंकि सूर्य से ही सौरमंडल का विकास हुआ है, इन्हीं से जन्म लिया है, इन्हीं से सारे प्लैनेट्स जन्म लिए, तो इसीलिए इनको सौरमंडल का जन्मदाता बोला जाता है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस ने खोज किया था 1543 ईस्वी में। तो इसको आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो इसका क्वेश्चन समझिए। ये क्वेश्चन का कहना है कि भारतीय लोग पहले उसे ग्रह मानते थे, जो कि अभी वो ग्रह नहीं है या अभी ग्रह नहीं माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य। सूर्य, क्योंकि अभी के लोग अभी के रूप में कोपरनिकस जी जब अपना डिफाइन किए कि सभी ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, उस टाइम सूर्य को एक तारा घोषित कर दिया गया, और सूर्य एक तारा है। अगला प्रश्न, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन और हीलियम। बता दें आपको कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन लगभग 73% पाए जाते हैं, और हीलियम लगभग 24% पाया जाता है। कहीं कहीं ये आपको डाटा 71% भी देता है, और कहीं कहीं 25% भी ये देखने को मिल जाता है। तो इसमें आप देख के अपना जो दिया रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप टिक करिए। बता दें आपको कि जो सूर्य में हाइड्रोजन है 73%,
कहीं कहीं 71 भी देता है, और हीलियम जो है 25%, कहीं कहीं 24 भी इसको देता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। बाकी 2% अदर इसमें पाए जाते हैं, जिसके अंदर आता है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, नियॉन, लोहा और सल्फर। ये 2% के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश मंडल। सूर्य के जो मध्य भाग होता है उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है या फोटोस्फीयर कहा जाता है। और बता दें, जो प्रकाश मंडल का जो टेम्परेचर होता है वो 6000 होता है, 6000 सेल्सियस होता है। इसका सबसे जो मिडिल का बीच का होता है उसे कोरोना बोला जाता है, कोर भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़मंडल। सूर्य के जो ऊपर वाला भाग होता है उसे बढ़मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूरब से निकलता है क्योंकि वे पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ये जो सूर्य हो गए, पृथ्वी इधर से इस तरह से घूमती है, तो इसीलिए इसे पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो बता दें दोस्तों कि ये जो सूर्य हो गए, इस तरह से आपको कभी कभी होता है पाथ बनाया जाता है, जिसमें सबसे जो जब नज़दीक रहता है उसे उपसौर के नाम से जाना जाता है, उपसौर। और जब जो ये डिस्टेंस दूरी हो जाता है उसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। उपसौर को 3 जनवरी को उपसौर मनाया जाता है, 3 जनवरी को उपसौर मनाया जाता है, और 4 जुलाई को अपसौर के तौर पे मनाया जाता है। उपसौर के दिन सूर्य और पृथ्वी में सबसे नज़दीकी हो जाता है 3 जनवरी को, और सबसे दूर होता है अपसौर को 4 जुलाई को। देखिए वहाँ पे फिर आ गया, यहाँ पे एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? जो सबसे नज़दीक दूरी होता है उसे उपसौर कहा जाता है, जो कि 3 जनवरी के मनाया जाता है, और अपसौर है जिसे 4 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये डेट कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो ये डेट भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, सूर्य में काला धाबा क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है वहाँ पे काला टाइप का दिखाई देता है, जिसे काला धाबा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सूर्य में रासायनिक मिश्रण हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 73%, नहीं तो कहीं कहीं 71% भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है, क्वेश्चन का कहना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य एक तारा है जिसमें हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। हाइड्रोजन 73% और हीलियम 25% पाया जाता है। चंद्रमा एक उपग्रह है, ये पृथ्वी का एक नेचुरल उपग्रह है। अगला प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6000 सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के ऊपरी जो भाग होता है वहाँ का तापमान होता है। सूर्य के ब्रह्म सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के अंदर बड़े काले धाबे सौर कलंक का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस से 4500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बता दें दोस्तों कि ये सूर्य हो गया, इसके पास का बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, एस्ट्रॉइड, उसके बाद बुध, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और वरुण, ये ग्रह आते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है।
हाइड्रोजन 73% और हीलियम 25%। बार बार आपको बता रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है हीलियम, जो कि 2% में अदर भी पाया जाता है, नियॉन, आर्गन और सिलिकॉन या ऑक्सीजन, सिलिकॉन, इन सब चीज़ों को 2% के अंदर ही सब पाया जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 8.3 मिनट। तो कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए चंद्रमा से पृथ्वी पर आने में जो समय लगता है प्रकाश का, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला प्रश्न, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो ये होती है 3 जनवरी को होती है और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। 4 जुलाई को सबसे दूर होती है और 3 जुलाई को सबसे नजदीक, 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होती है, जिसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। और 3 जनवरी को सबसे पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे नज़दीक होती है, इसको उपसौर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 365.25 दिन में। अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 150.92 मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला कौन सा अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट। आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा एक सैटेलाइट बनाया गया है, जो कि सूर्य को अध्ययन करेगा। ये लगभग 15 साल तक अध्ययन करेगा। तो ये भारत का पहला मिशन था सूर्य के ऊपर। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 में L क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉन्गेंज बिंदु है L1। L1 लॉन्गेंज बिंदु है। बता दें आपको कि जो L1 ये है, यहीं पे ये L1 जो सैटेलाइट भेजा गया है आदित्य, यहीं पे ये परिक्रमा करेगा। इस तरह से यही परिधि पर परिक्रमा करेगा। यहाँ से क्या होगा कि ना तो पृथ्वी अपने तरफ खींच पाएगी और ना सूर्य अपने तरफ खींच पाएगा। ये गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे 0 हो जाएगा, जिसके वजह से ये फ्रीली मुक्त से अपने मुक्ति के कारण यहाँ पे ना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा सूर्य का, ना लगेगा पृथ्वी का। इसीलिए ये पूर्ण रूप से यहीं पर 15 साल लगभग सूर्य का अध्ययन करेगा। बता दें आपको कि जो L1 अंतरिक्ष में एक स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे दो खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल संतुल में है। वहां पे गुरुत्वाकर्षण जो बल है संतुलित है। दो ऑब्जेक्ट के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देता है। वहाँ पे कोई भी गुरुत्वाकर्षण नहीं लगेगा, दोनों अपने अपने तरफ गुरुत्वाकर्षण लगाएगा, जिस कारण वहाँ पे कोई खास गुरुत्वाकर्षण बल कहीं पे दोनों तरफ से लगने वाला है, तो जिससे वह पूरी तरह से फ्री मूवमेंट करेगा वहाँ पे। ऐसे में L1 पॉइंट का उपयोग स्पेसक्राफ्ट के उड़ाने के लिए किया जा सकता है। लॉरेंज बिंदु किसी अंतरिक्ष यान के लिए पार्किंग स्थल का काम करता है। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 सितंबर को। 2 सितंबर को श्री सतीश धवन हरिकोटा से लॉन्च किया गया है इसको इसरो द्वारा। बता दें आपको कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से आदित्य L1 को शनिवार को 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, सूर्य का निरीक्षण करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदित्य L1। अगला प्रश्न, आदित्य L1 मिशन में किस रॉकेट का उपयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, PSLV C-57 को आदित्य L1 मिशन में उपयोग किया गया है। बता दें आपको कि PSLV C-57 रॉकेट से लॉन्च किया गया। या PSLV रॉकेट का 59वां उड़ान थी। ये 59वां उड़ान थी। इससे पहले PSLV C-57 से 58
उड़ान कर दिया गया है। काफ़ी ये भरोसेमंद है और काफ़ी सफलतापूर्वक ये रॉकेट यूज किया जा रहा है इसरो द्वारा। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 कितने बजे लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11:50 में इसको लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर गतिविधियों का अध्ययन करेगा आदित्य L1। आदित्य L1 जो है सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को भेजा गया है, जो कि 15 साल तक अपने पॉइंट पे रहकर सूर्य का अध्ययन करेगा। बता दें आपको कि जो आदित्य L1 है मिशन और गतिविधि का अध्ययन करने के लिए लॉन्च हुआ है। यान के पेलोड उपकरण सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना, फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर, कोरोना मास इंजेक्शन, सूर्य में होने वाले गतिशाली विस्फोट, प्री प्लेयर्स ऑफ प्लेयर गतिविधियाँ और उनकी विशेषताएं और तूफान की उत्पत्ति आदि कारकों का अध्ययन करेगा। अगला प्रश्न, आदित्य L1 को L1 पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 मंथ। ये लगेगा 125 डेज, 125 डेज इसको पहुंचने में वहाँ पे लगेगा। बता दें आपको कि आदित्य L1 लगभग 125 दिनों में लॉग्रेंजियन पॉइंट L1 तक पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न, आदित्य L1 कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। यहीं से ही चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 भी लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, आदित्य L1 मिशन पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला इसरो का कौन सा मिशन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5वां मिशन। बता दें आपको कि 3 तो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 हो गया और एक हो गया आदित्य L1, 4 हो गया और एक भेजा गया था मार्स ऑर्बिटर पर, जिसे मॉम के नाम से जाना जाता है। यहाँ से बता दें आपको कि पृथ्वी के कक्षा से बाहर जाने वाली इसरो का मिशन पहला भेजा गया था 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1, दूसरा भेजा गया था 3 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम के नाम से, तीसरा भेजा गया 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2, जो कि असफल रहा था। फिर चौथा भेजा गया 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3, जो कि सफल हो गया दक्षिणी ध्रुव पर। भारत ने अभी तक दुनिया का सबसे पहला देश बन गया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर मिशन चंद्रयान 3 को लैंड करवा दिया। 2 सितंबर 2023 को आदित्य 1 लॉन्च किया गया, जो कि सूर्य के अध्ययन के लिए है। ये L1 पॉइंट पर लगभग 15 सालों तक ये अपना अध्ययन करके इसरो को अपना अध्ययन देगा। अगला प्रश्न, आदित्य L1 मिशन कितने वैज्ञानिक पेलोड उपकरण लेकर गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 वैज्ञानिक पेलोड लेकर गया है आदित्य L1। अगला प्रश्न, 23 अगस्त को भारत देश के ऐतिहासिक दिन किस रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे मनाने के लिए घोषणा कर दिया गया है। अगला प्रश्न, इस मिशन को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पास किस ऑर्बिट से स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेलो ऑर्बिट से। यहाँ से बता दें आपको कि पृथ्वी से लगभग L1 जो पॉइंट है उसका दूरी है 15 लाख किलोमीटर। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है आप लोगों के लिए रखा गया है, किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो भी सही उत्तर होगा, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं भी आता है तो इसको आप खोज के कहीं से भी आप खोजिए और इसका जो सही उत्तर होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और चैनल पे नया है तो लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आप तक अच्छा से अच्छा इसी तरह हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें। जय हिंद।